नमस्कार दोस्तों। आज जिस महानायक की बात मैं आपसे थोड़ी जानकारी बांटने उसकी बात करने और उसके बारे में जानकारी बांटने की मशक्क़त कर रहा हूँ, उसको समझने के लिए भी और उसको पढ़ने के लिए भी एक उम्र नाकाफ़ी है। 2 साल पहले वो आदमी हमसे बिछड़ा, लेकिन उसकी जो उपलब्धियाँ, उसकी अचीवमेंट अब तक इंसानी दिमाग में खलबली मचाती हैं। और उस खलबली का आलम ये है कि उसको नाप पाना, उसको देख पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। मैं आज बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कह पाना इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसका विस्तार इतना ज़्यादा है, उसका फैलाव इतना ज़्यादा उस शख्सियत का कि उसको समझ पाना और उसके फिनोमेना को समझ पाना कि वो आदमी कैसे किन हालात में इतनी लंबी उम्र काट गया, ये चीज़ें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और मेडिकल एक्सप्लेनेशन से दूर की बात है। मित्रों, 1900 गालिबन 63 यानी कि 57 साल पहले उस शख्स को एक बीमारी ने ग्रसा। बीमारी का नाम था MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज़। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मस्कुलर एट्रोफी तो आती है, मांसपेशियां तो धीरे धीरे पैरालाइज होती ही जाती हैं। सबसे पहला असर ब्रेन के न्यूरॉन्स पे, मोटर न्यूरॉन्स पे पड़ता है। ब्रेन के मोटर न्यूरॉन्स क्या है? मोटर न्यूरॉन्स, इनको थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको समझा पाऊँगा। ज़्यादा वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास, तो जहाँ वक्त का थोड़ा सा तकाज़ा हो वहाँ टू द पॉइंट बात कर लें। इसका ये होता है कि मोटर न्यूरॉन्स हमारी सारी जिस्म को, हमारी बॉडी को संचालित करते हैं। अगर आप जा रहे हैं सड़क पर तो आपने बाएं मुड़ना है, तो बाएं आपके कदम ऐसे नहीं मुड़ जाएंगे अपने आप। वहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ कदमों को बाहर बाएं की तरफ मोड़िए, बल्कि ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं हमारे ब्रेन में, वो हमें गाइडेंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई बाएं मुड़ना है आपने। और पाम उसी ओर मुड़ जाते हैं। उनको एक डिक्टेशन मिल जाती है, उनको एक कमांड मिल जाती है और कमांड के अनुरूप वो बर्ताव करने लगते हैं। तो मित्रों, आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस शख्स को 1963 में MND हो गया हो, MND मोटर न्यूरॉन डिजीज़, उस शख्स ने इतना वक्त कैसे अपने आप को, अपने हालात को और इस दुनिया को दे दिया, ये एक अजूबा है। मैं उसे अब भी अजूबा कहूँगा और आप भी अजूबा मानेंगे इस बात को। जो उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके पास से गुजरेंगे तो आपको लगेगा ये मुमकिन नहीं है। उस शख्स ने अंतिम सत्य देखा, ज़िंदगी का भी, विज्ञान का भी, इस सारी सृष्टि का भी। और उस अंतिम सत्य की तलाश में वो लंबा चला, कितना ही लंबा चला, इस बात का कोई एहसास आपको हो भी नहीं सकता। मित्रों, ये डिज़ीज़ ऐसी है कि इसमें पहले आपकी ज़बान भी चली जाती है, आप कुछ बयान नहीं कर पाते, आपके हाथ भी लिखने से रह जाते हैं, उनमें इतनी कंपन होती है और उसके बाद वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं कि आप लिख नहीं पाते। सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो आपका सेरिबेलम, आपका जो मस्तिष्क की जो शिराएँ हैं वो काम करती रहती हैं। आप सोच सकते हैं। उस सोच को बयान करने के लिए आपको वैकल्पिक अल्टरनेटिव रास्ते तलाश करने पड़ते हैं कि जो रास्ते तयशुदा हैं वो तो हाथ का है और उसके बाद आँख का है, ज़ुबान का है। जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मरनी शुरू हो जाती हैं किसी भी इंसान के जिस्म में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके बावजूद आदमी इतना कुछ दे जाता है सारे संसार को कि देखो दुनिया कितनी अजूबे की दुनिया में आप जी रहे हैं। तो ये एक बड़ी, इसकी ज़िंदगी जो है बड़ी अजीब सी बीती। और इसकी अगर शादीशुदा ज़िंदगी में अगर बीवी ने भी छोड़ा तो इसलिए छोड़ा कि मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रहूं जिसको 24/7 24 घंटे और 7 दिन जिसको नर्सिंग केयर में ही रहना पड़ता हो, उस आदमी के साथ ज़िंदगी कैसे बसर की जाए। और उसकी हालत यही थी। आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकती कि वो शख्स कैसे खाता था, डेफिकेट कैसे करता था, कैसे अपना मल मूत्र त्यागता था। किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना पॉसिबल नहीं है। आपको भय लगेगा, आप कांपेंगे कि ये क्या है। लेकिन उसके बावजूद मित्रों, जो कुछ उसने दिया
उसकी एक किताब वो लगातार बरसों तक बेस्ट सेलर वही किताब रही, और सबसे मुश्किल है उस किताब को पढ़ना, द हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का इतिहास। हिंदी में भी उपलब्ध है और अन्य भाषाओं में भी, लगभग विश्व की सारी भाषाओं में वो किताब उपलब्ध है। और समय का इतिहास एक विषय ऐसा है ख़तरनाक जिसको छूना बड़ा अजीब लगता है। तो मित्रों, ये शख्स की आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके बाद ब्लैक होल की थ्योरी, जितनी ज़्यादा डिस्कशन पिछले कुछ वर्षों में उसके बारे में हुई है, जितने दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे रहे ब्लैक होल की थ्योरी को, सबसे पहले अगर कोई ठीक ढंग से, सही ढंग से किसी ने एक्सप्लेन किया तो इसी ने किया, स्टीफन हॉकिंग ने किया। और मित्रों, ये शख्स आप अंदाज़ा लगाइए कि 1963 में MND हुआ और 37 और 20 साल ये हो गए, और 20 से छोड़ दीजिए, 2018 में इसका निधन हो गया था, 18 साल ये हो गए। इतने सालों तक आदमी सक्रियता से काम करता रहा, रिसर्च करता रहा, और अंत में उसने कुछ एक तथ्य दिए जो आपसे मैं बांट लेता हूँ। उसने सबसे पहली बात यह कि मैं जिस नतीजे पे पहुँचा उसके मुताबिक गॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप ये कल्पना में जी रहे हैं कि आफ्टर लाइफ कोई चीज़ होती है तो भूल जाइए, आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता। जब तक लाइफ है तब तक ही है, इसके बाद कोई भी चीज़, इसके अलावा, इसके दूसरी तरफ कुछ नहीं है। इन बातों में मत उलझिए। जितनी ज़िंदगी है उसका जितना सदुपयोग हो सकता है, जितना भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह भी उसके माध्यम से अचीव कर सकते हैं, उपलब्धियां दर्ज कर सकते हैं, वो कर लीजिए। लेकिन अगर आपने सारी बातें ये छोड़ दी, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा ही था ना कि तू है मुहीत बेकरां, तू है मुहीत बेकरां और मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे दरकिनार कर और या मुझे बेकिनार कर, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। ये चीज़ें, फ़लसफ़ा जो है कितने ही सदियों से चला आ रहा है, और अद्वैत की कल्पना, हमारे यहाँ वेदांत की कल्पना, सारा कुछ चलता आ रहा है। लेकिन इस शख्स ने भी अपने ढंग से अद्वैत को, वेदांत को, इन सब चीज़ों को जिया, समझा, और उसके बाद इसने अपने निष्कर्ष जो है वो साफ साफ दुनिया के सामने रख दिए। सवाल ये है कि इतने ख़तरनाक निष्कर्षों को रखने वाला बंदा निरंतर सक्रिय रहा, और सक्रियता का आलम ये कि आखिर ये भी वक्त आ गया कि जब वो अपनी आँख की पलक से चीज़ों को चलाता था। एक स्टेज वो भी आई इसकी ज़िंदगी में, ज़बान चली गई तो एक सिस्टम नया इसने ईजाद हो रहा था, ईजाद हो भी गया था, तो उसको अंतिम रूप इसने दिया कि वो यहाँ पर एक फ़िट हो जाती है मशीन, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को आगे बयान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब बड़ी अजीब पेचीदा ज़िंदगी है जिससे हम आज मुलाकात कर रहे हैं, और कई बार हैरानी भी होती है कि किस तरह से इस आदमी ने संयमित रहकर, बैलेंस्ड रहकर, संतुलित रहकर सोचा होगा, और संतुलित रहकर जो ऐसे निष्कर्ष दिए होंगे जो आज भी शाश्वत हैं, जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मित्रों, ऐसी शख्सियत हमारे काल में हुई, हमारे युग में हुई, हमारे लिए फ़ख्र की बात, ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। और ये ऐसी शख्सियत जिसको हर राष्ट्राध्यक्ष अपने सर्वोच्च स्थान पर बुलाकर सम्मानित करना चाहता था। स्वयं ओबामा ने वाइट हाउस में इसको बुलाकर सम्मानित किया, देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया, और इससे गुफ्तगू की। गुफ्तगू का इसका तरीका यही था कि शब्द, ये जानता था शब्द क्या है, लेकिन शब्दों को बोलने की ताकत इसमें नहीं थी। वाणी वाला मामला सारा ख़त्म है। फिर यहाँ पर एक ऑपरेटस लगाया जाता था, ऑपरेटस से ये आवाज़ें निकाल के अपनी बात को कह पाने में समर्थ होता था। और कुछ बार तो ये भी है कि ये पहले पहले जो इसने ईजाद की चीज़ें अपने लिए, जो ईजाद करवाई, जो बनवाई, उनमें ये था कि ये मुश्किल से 1 मिनट यानी 60 सेकंड में ये 15 शब्द बोल सकता था। लेकिन धीरे धीरे MND, मोटर न्यूरॉन, जो जो सिस्टम इसका मरता गया, जो जो इसका सिस्टम धीरे धीरे स्थगित होता गया, रुकता गया, फेल होता गया, फेलियर्स होते गए, तो उसके बाद ये स्थिति भी आ गई कि ये 1 मिनट में 3 शब्द बयान करने की स्थिति में आ गया। और आखिर में वक्त वो भी आया जब 1 मिनट 1 शब्द। अजीब ज़िंदगी है, अजीब फिनोमेना है ये। आप इसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मत मानिए।
तो इसलिए ऐसे शख्सियत को याद करना मित्रों हम सब के लिए बड़ी प्रेरणा का बायस, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं। आप देखिए स्टीफन ने किन मुश्किल हालात में ज़िंदगी को चुनौती देते हुए आपके खाते में बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज कर दी। शुक्रिया दोस्तों।